आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों को सुख स्थान जो होता है, चौथा स्थान, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। क्योंकि चौथा जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी माता जी का घर है, चौथा घर, जहाँ हमें, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो कैसे हम सुखी रहते हैं। वहाँ हर सुख सुविधा हमें विदाउट एफर्ट मिलती है माँ के द्वारा। ना हमें चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, सब कुछ अपने आप होता रहता है। हमारे ये बेबी से वो सब चीज़ें हमारे जो है हमारे शरीर में जाती है। तो वो चौथा भाव है। जो चौथा भाव अगर अच्छा हो जाए तो मनुष्य के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, आनंद रहता है। क्योंकि क्या है, यदि मान लीजिए चौथे भाव में जो है चंद्रमा बैठ जाए, चौथे भाव में शुक्र बैठ जाए, ऐसे स्टार चौथे भाव में बैठ जाए, गुरु भी बैठ जाए, तो भी इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। मनुष्य का जीवन सुख में, आनंद में हो जाता है। लेकिन यदि यहीं पर नेगेटिव स्टार बैठ जाए, जैसे कि शनि है, राहु है, सूर्य है, मंगल है, तो इस तरह के यदि यहाँ पर स्टार बैठ जाए, जो पृथकतावादी है, जो संघर्षवादी है, जो निराशावादी, इस तरह के यदि यहाँ पर स्टार बैठ जाते हैं तो ये चौथा घर खराब हो जाता है और मनुष्य का जीवन जो है वो, उसमें मज़ा नहीं आती है। उसका जीवन जो है ज़्यादा आनंद से भरा नहीं होता, वो चलता रहता है, एक एवरेज लाइफ चलती है। तो इसलिए ये चौथा घर जो है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चौथा भाव जो है ये चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। और मन जो है वहीं से सब कुछ है। मन यदि पक्का है, ताकतवर है, तो मनुष्य हर चीज़ को, हर बातों को, हर जगह खड़ा रह सकता है, संघर्ष के साथ, ताकत के साथ, मनोबल के साथ। तो मन का अच्छा होना यह अत्यंत आवश्यक है। तो चौथा भाव है, तो चौथे भाव में सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि मन की खुशी, मन का आनंद, ये चौथा भाव है। मन खुश रहना चाहिए तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्योंकि मन भी है, वहाँ हृदय स्थल भी है, वो हार्ट है ना, हार्ट की जगह भी है। तो इस तरह से हमारे हृदय से जुड़ा भी स्थान है चौथा घर। ये केंद्र है। केंद्र भाव 1, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। 10वां भाव हमारे कर्म का है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने काम नहीं दिया, सिर्फ बिठा के रखा, तो क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। क्योंकि 10वां भाव जो है उसकी 7वीं दृष्टि जो है चौथे भाव पे पड़ती है। जब आदमी काम करता है और उसको लगता है कि मैंने कुछ किया है, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, दुकान से आया हूँ, अपने बिजनेस से आया हूँ, तो उसको बहुत आनंद लगता है। स्कूल से मैं आया हूँ, तो ये सब क्या है, ये कर्म का स्थान से जब 7वीं दृष्टि चौथे घर को देखती है तो मनुष्य को अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है। एक मजबूती लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उसी तरह से लग्न है, लग्न जो है उसका 7वां घर जो है नीचे, उस पर 7वीं दृष्टि पड़ती है। तो हम जो भी करते हैं, तो जो हमारा 7वां घर है वहाँ पर हमें अप्रिशिएट करते हैं। हम ऊपर से लग्न जो है हमारा परफॉर्मेंस है, हम वहाँ पर हमारी प्रस्तुति करते हैं। तो यहाँ से उसका जो है 7वें घर से वो पहले घर की दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है। वहाँ उसका अप्रिसिएशन है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरा जो बिजनेस का प्लेस है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये केंद्र एक दूसरे से जुड़े हैं 7वीं दृष्टि से। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि भी 10वें पर पड़ती है। काम अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है, तो आनंद रहता है। नीचे पहले भाव से 7वें भाव को देखता है। पार्टनर अच्छा मिला, पार्टनर का मतलब ये नहीं कि बिजनेस पार्टनर, डेली वेजेस, जो भी हमारा काम करते हैं उस जगह पर सब कुछ अच्छा चलता है, तो वो भी आनंद देता है। तो इस तरह से ये जो पहले से चौथा, चौथे से 7वां भी, चौथे स्थान से 7वां जो है वो भी चौथा है,
और 7वें स्थान से 10वां भी चौथा है, तो चौथा जो है 4 नंबर, ये बड़ा मन को प्रभावित करने वाला है। और ये चौथा जो स्थान है, यहाँ से सब कुछ आपका निश्चित है कि आपको कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। तो इसलिए चंद्रमा कभी पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है, भले ही आपको राहु सब दे देगा, लेकिन चंद्रमा आपकी टांग खींच डालेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपके साथ रहने वाला हर व्यक्ति परेशान रहेगा। ये चंद्र के साथ में यदि राहु बैठ जाए तो उसके साथ रहने वाले व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। माता जी परेशान रहेंगी, भाई परेशान रहेंगे, सब बहुत परेशान, क्योंकि चंद्र राहु की जो ग्रहण दोष युति बनती है, ये बड़ी पीड़ा देती है। जो मन है, चौथा घर खराब हो जाता है। जहाँ भी चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित हो जाता है, वहाँ चौथा घर डैमेज हो जाता है। फिर वो व्यक्ति जो है, उसके मन में राहु घुमाता है उसको, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है। इतनी सी बात रहेंगी जो कि एडजस्ट कर जाती है। जैसे गुस्सा आया, आपने रुक गया थोड़ा देर, वो पीरियड निकलने के बाद कहाँ गुस्सा रहता है, लेकिन राहु जो है वो पीरियड को बढ़ाता रहता है, वो बातें आपके दिमाग में डालते रहता है। इसलिए जो है कभी भी चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है ये चौथे घर का कारक है। और चंद्रमा कहीं भी हो, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का, याद रखिएगा, किसी की भी कुंडली हो, चौथे भाव का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा यदि राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, किसी नेगेटिव स्टार के साथ आ जाए, अमोशक का चंद्रमा हो जाए, तो भी आपको पीड़ा देगा ही देगा। इसलिए याद रखिए कि जब भी चंद्रमा को कमज़ोर न होने दे, चंद्रमा को मजबूत बनाए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरे भाव के साथ। तब तक नमस्कार।